आप सबको याद होगा जब मैडम जनाब पूरी फैमिली के साथ खेमसर गए थे तो इतना धड़कन 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 सुनाई दे रहा था। फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने वो सच्ची में वो गाना ना देखा ना सुना ना क्या था। ये तो पता था कि इनका अपना कोई गाना होगा, ये भी नहीं पता था कि मैडम के साथ था या किसके साथ था। बस ये पता था कि शायद जनाब हैं उसमें, क्योंकि बच्चा अचानक से धड़कन धड़कन गाने लगा, वो स्टेप्स भी करने लगा। फिर वहाँ पे खेमसर का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ जहाँ शूटिंग हुई होगी वहाँ वहाँ बच्चे को दिखा के धड़कन धड़कन ना बताया। मैंने यार कि धड़कन धड़कन है क्या। उस दौरान मैंने वो ढूंढा और ढूंढ कर वो गाना पहली बार देखा। तो गाने का नाम था रब ने मिलाई धड़कन, जो कि इनका बल्ब प्रोडक्शन, बल्ब एंटरटेनमेंट के नाम से इनका खुद का वो यूट्यूब चैनल है जिसमें 3,48,000 सब्सक्राइबर हैं। और उसमें वो गाना जो आया था वो आया था 22 फरवरी 2022, जिस टाइम इनका करियर पीक पर चल रहा था। यूट्यूब का करियर, ऑफ कोर्स काम तो खैर नहीं था, दोनों के पास ही नहीं था। कोविड के बाद ही मैडम का वो कोविड के टाइम पर ही वो जो है फटाफट से बंद कर दिया था, ऑफ एयर करना पड़ा था शो। वैसे वो अच्छा चल रहा था और उस टाइम जो है मैं तो वैसे जो उनमें जो एक्टर थे, जो मेल एक्टर थे, उनकी वजह से देखती थी। मैडम मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं थी क्योंकि बिग बॉस में जो देखा था उसके बाद फिर थोड़ा सा हट गया था। लेकिन वो जो उसमें मेल एक्टर थे वो उनकी एक्टिंग, क्योंकि उनके मैंने और भी कई सारे सीरियल्स देखे और उनका अपना एक और जो है आता है, एक प्रोग्राम आता है SIT शॉर्ट फॉर्म में। भाई साहब बहुत कमाल का है, कम जबरदस्त कॉमेडी और एक नई चीज़ सीख देने वाले। तो वो देखना आप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं देख रही। एनीवे, तो ये था कि भाई उनका करियर तो चल नहीं रहा था, तो इन्होंने जो है जब यूट्यूब का अपना ये बनाया तो 2020 से लेकर धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम चल रहा था कोविड के टाइम पर लोग सारे फ्री थे, बाहर नहीं जा रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और वो एक ऐसा दौर था कि भाई घर घर में तो मास्टर शेफ़ बन गए थे। घर घर के लोग, आप सबको याद ही होगा, क्या ही बताऊँगी मैं। लेकिन घर घर में फिर क्या हो रहा था, जब आप बाहर नहीं जा रहे हो तो लोगों के पास एंटरटेनमेंट का या अपना वक्त बिताने का एक ज़रिया रह गया था यूट्यूब, ऑनलाइन शो और ये जो आपके OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें तो उसमें देखते थे। तो उसी टाइम जिन लोगों ने स्विच किया, मतलब वो भी बंद हो गया था, आपका टिकटॉक भी बंद हो गया था, तो जितने भी टिकटॉक स्टार थे या टिकटॉक जो अपना बना रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, वो धीरे धीरे जैसे ही वो बैन हुआ इंडिया में, वो स्विच कर गए इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। तो जिन लोगों ने उस टाइम बना लिया तो वो लोग जो है ना, उनको देखने की लोगों को आदत बन गई और उनका करियर वहाँ से सेट हो गया। उसी दौरान जनाब मैडम ने, चालू ने तो खैर पहले ही बना लिया था, लेकिन फिर जनाब मैडम भी लाइन में आ गए तो इनका करियर पीक पे चलने लगा। इनको देखने का सबको पता है कि मेन क्या था कि मैडम जो है वो कन्वर्ट हुई हैं, दूसरे धर्म में उन्होंने शादी की है, तो उनका रहन सहन ये सब चीज़ें कैसे हैं। वैसे तो वो परमानेंटली उनकी चीज़ें बाहर नहीं आती थी, रेगुलर बेसिस पे, परमानेंटली तो खैर नहीं कह सकते, रेगुलर बेसिस पे कह सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें बाहर नहीं आती थी। तो अभी क्या है, जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो और अल्टरनेट डे पर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि आप घर में कैसे रहते हो, क्या करते हो, कैसा आपका रहन सहन है, कैसा आपका बर्ताव है, फैमिली के साथ आपका कैसा रहना सहना है। ये था मेन जो चीज़ें थी ना, जो लोगों को देखना था। और मैडम ही पहले से पॉपुलर थी, चालू को तो खैर कोई जानता नहीं था, और जनाब की इतनी पॉपुलैरिटी आज भी नहीं है जितनी मैडम की है। वो अलग बात है कि मैडम का करियर इन तीनों में सबसे पहले डूब गया यूट्यूब की लाइन में। लेकिन एक आपको टाइम होगा वो परचेज किया हुआ था या क्या था, लेकिन ट्रेंडिंग जो होते थे ना व्लॉग्स, वो तो भाई मैडम के ही जाते थे। हैशटैग इतने ट्रेंडिंग चला गया, हैशटैग उतना ट्रेंडिंग चला गया, व्यूज़ आए ना आए लेकिन ट्रेंडिंग मैडम का हो जाता था। क्यों होता था वो अब आप खुद सोच लीजिएगा। एनीवे, तो उस टाइम इनका जो यूट्यूब का करियर था ना, वो अच्छा खासा पीक पर चल रहा था, लोग इनको देखते थे, पसंद करते थे। और मैं आपको बताऊं, 31 मिलियन इनका वो गया है जो गाना गया है उस टाइम। और 22 फरवरी 2022 में, यानी कि इन्होंने अपनी एनिवर्सरी के टाइम को डेडिकेट करते हुए इन्होंने वो गाना बनाया। तो ऑफ कोर्स वो अपलोड 22 फरवरी 2022 को हुआ है, लेकिन वो शूटिंग और वो सब चीज़ें तो पहले ही हुई होगी, क्योंकि उस दौरान इन्होंने धड़कन 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 बहुत ज़्यादा किया। तो भाई मुझे भी लगा, क्योंकि उससे पहले मैंने देखा ही नहीं था। तो जब ये मैडम और जनाब क्या है ना, जब यूट्यूब वगैरह वो सॉरी आप जब बिग बॉस वगैरह कर लेते हो तो उस दौरान आप बहुत ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में, इस समय आप जनाब तो नहीं थे, जनाब तो पहले ही बहुत टाइम था, और वही 3 साल 4 साल के हैं ऐसे जो जनाब ने कहा था कि भाई मेरे पास काम नहीं था या मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो मैडम ने सब कुछ देखा। अब वो उनकी शादी से भी 1 आध साल पहले और एक उनकी शादी के भी 1 आध साल बाद का ही वो वक्त है जिस टाइम में ऐसा था। तो ये गाने वगैरह कर रहे थे, मैडम की पॉपुलैरिटी की वजह से इनके ये गाने वाने सब चल रहे थे, कुछ चीज़ें भी उनको ऑफर हो रही थी। तो वो एक वक्त था। फिर जब कोविड आया
थम गया, सबके ही काम खराब हो गए, ये यूट्यूब पे आ गए और इनके यूट्यूब पर इनको लोगों ने देखना पसंद किया। इसीलिए जो उस दौरान इन्होंने गाने वाने सब किए, जब वहाँ से पिकअप ले लिया इनके करियर ने, यूट्यूब के करियर ने, तो उस दौरान था, क्योंकि लोगों को ना जब तक ये दिखता था कि जो चीज़ें ये दिखा रहे हैं ना वो ऐसा है एक्चुअली, लोग ना कनेक्ट करते थे, अच्छा ऐसे फैमिली है वैसे फैमिली है, कुछ अलग तरीके से देखना चाहते थे, कुछ अलग तरीके से देखना चाहते थे। तो ये जनाब का गाना आया और इन्होंने जो है अपना ये शुरू किया कल्प एंटरटेनमेंट के नाम से यूट्यूब पर ही, कि भाई यहाँ पर गाने अपलोड करेंगे। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हो, एक नंबर के आलसी हैं जनाब मैडम तो आलसी हैं। चालू इस मामले में इनको बीट करके आगे निकल गई, क्योंकि ऑल्टरनेट डे पर उसका व्लॉग आता ही आता था शुरू से लेकर। और मानो मत मानो, स्टार्टिंग में उसने मेहनत भी बहुत की, वो ठीक है, अब उसने एडिटर वगैरह रख लिया है, अब लोगों को सबको ये सब कुछ जो घर वाले थे उनको तो खैर वो यूज़ करती थी, उसको यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से आता था। फिर चाहे भाई भाभी को यूज़ करा हो अपने मतलब के लिए, फिर चाहे पिज़्ज़ा नान को यूज़ करती है आज भी अपने मतलब के लिए, अपनी माँ को और अपने सास ससुर ससुराल वालों को यूज़ करती हो अपने मतलब के लिए, रिश्तेदारों को यूज़ करती है अपने मतलब के लिए, लेकिन अपना मतलब वो निकाल लेती, क्योंकि उसको यूज़ करना आता है। किसी को यूज़ होना आता है और किसी को यूज़ करना आता है। जिस मामले में मैडम जनाब थोड़े से पीछे रह गए, क्योंकि आलसी भी हैं और फिर ईगो भी इनके थोड़े सातवें आसमान पर। बहुत सारी चीज़ें भी जनाब से रिलेटेड जो उनका शो है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से थी, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मिली है, तो उस पर तो डेडिकेटेड पॉडकास्ट आएगा। लेकिन ये मेरा उस टाइम से ही, जब ये खेमसर गए थे उसी टाइम से पेंडिंग था, बस वक्त मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसके लिए चीज़ें देखनी थी डेडिकेटेड, इसके लिए मुझे पॉडकास्ट बनाना था। सो मैंने सोचा चलो आज जो है वो डेडिकेटेडली पॉडकास्ट बनाते हैं और जो मेरे मन के थॉट हैं वही आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये इन्होंने गाना जो है वो बनाया, उसमें सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में दी हुई हैं कि भाई ये जो है, अच्छा ये गाना जो है ना आपको विंग पे भी मिलेगा, गाना पे भी मिलेगा, स्पॉटिफाई पे भी मिलेगा, जियो सावन पे भी मिलेगा, हंगामा पे भी है, अमेज़ॉन प्राइम म्यूज़िक पर भी है, यूट्यूब म्यूज़िक पे भी है, एप्पल म्यूज़िक पर भी है, और ऑडियो पार्टनर जो है ये है इनका वोएला। अगर उसके अलावा भी इन्होंने एक गाना और है जो डेडिकेटेडली उसी पर ही अपलोड हुआ है, तो क्रेडिट दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय कल प्रोडक्शन इन्होंने डाल रखा है क्रेडिट्स में, उसमें स्टारिंग में अपना डाल रखा है, मैडम का डाल रखा है, सिंगर में और सबके नाम वगैरह, जैसे ऑफ कोर्स वो तो क्रेडिट देखो देना ही पड़ता है जब आप ये कर रहे हो। पर मेरा कहने का मतलब ये था, जो भी कुछ आप कर रहे थे ये तो आपका अपना प्रोडक्शन था, उसको साथ साथ जिंदा रखते। जिस टाइम में ये सब चीज़ें चल रही थी और आपको अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही थी, लेकिन इनके आलस जोन के चलते ये सब नहीं हुआ। अभी देखो कोई शो भी कर रहा है तो उसको ऐसे शो करते करते भी किसी का अगर अपना कोई पर्सनल काम होता है उसको करना थोड़ी ना छोड़ देते हैं। व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ी थी इन्होंने, जब टूनी कर रहे थे तभी भी तो व्लॉगिंग चल रही थी। लेकिन ये इतने आलसी हैं, ये जो बल्ब इनका बुझा है ना, ये उस आलस का चलते हुए है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये कितने बड़े आलसी हैं। सोफे पे बैठे रहना, किसी चीज़ को ना करना। मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा यार इनके पास इतने साल से काम नहीं है कुछ भी, और ये कैसे बैठे रहते हैं, इनको अजीब नहीं लगता? मतलब जो लोग कामकाजी हैं, मैं तो उनकी बात बता रही हूँ जो मैंने अपने आसपास इर्द गिर्द देखा है, और आई एम श्योर आप भी उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि जिनको काम करने की आदत होती है ना, उनसे आराम से बैठा नहीं जाता, उनको ना बड़ा अखरता है मतलब बहुत अजीब लगता है। क्योंकि क्या है ना, काम में बिजी रहना, अपने काम में आगे, उस काम को और आगे कैसे फॉरवर्ड लेके जाना। अभी किसी का बिजनेस है तो वो आगे देखो और चीज़ों में दिमाग लगाते हैं कि इसको और कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसको और कैसे स्प्रेड करें, किस तरीके से इसमें और हम मतलब बेनिफिट लें, फ़ायदा लें। या जॉब है तो वो लोग चाहते हैं कि भाई हम और अच्छे से, कितने अच्छे से करें जिससे कि हमें और उसमें बेनिफिट मिले। हर कोई काम करता है और बढ़ाना भी चाहता है, पर इनका आलस के चलते हर चीज़ को ये डुबो ही देते हैं। अभी देखो मैडम की तरफ को अगर चलो तो मैडम ने एक बार काम किया, कपड़ों का छोड़ दिया। वो तो शादी से पहले की बात है, जब तक तो शादी भी नहीं हुई थी, 2017 की बात है ये, जब उन्होंने सिताराज कलेक्शन, या शायद सिताराज कुछ जो था, लेकिन था वो इनकी सास के नाम से, अपनी माँ के नाम से ना करके सास के नाम से थोड़ी अजीब है वैसे मैडम। वो डुबो दिया। जब एक बार उस करियर में हाथ आजमा लिया था तो कम से कम उसको पूरी ईमानदारी से करते रहने चाहिए थे, क्योंकि वो जो टाइम था वो थोड़ा मैडम का ये था कि उस टाइम थोड़ा लाइमलाइट में थे। क्यों? क्योंकि मैडम और जनाब ने एक रियलिटी शो किया था और उस टाइम ये चल रहे थे। वैसे इनके पास कोई और काम नहीं था, कोई और प्रोजेक्ट नहीं था, मतलब कोई सीरियल का या कोई और भी किसी और OTT प्लेटफॉर्म का। बट ठीक है,
उस टाइम में थे, लोगों ने इसको इनको भूले बिसरे गीत नहीं किए थे जैसे आज की डेट में कर लिया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो भी छोड़ दिया, तो उन्होंने उस लाइमलाइट का फ़ायदा लेकर अपना ये शुरू किया। उन्होंने सोचा कि चलो जो भी कुछ आ रहा है कुछ अपना शुरू करते हैं। दिमाग तो ये शुरू से लगा रही हैं मैडम कि चलो अपना करते हैं, अपना करते हैं। अच्छा, ये जो कल प्रोडक्शन है, या ये कह लो कि ये बल्ब एंटरटेनमेंट के नाम से इन्होंने बनाया, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें जनाब का दिमाग नहीं है, इसमें भी मैडम और जनाब का दोनों का मिलकर दिमाग है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि मैडम तो जनाब तो सोच ही नहीं सकते, मैडम थोड़ा सा इस दिमाग में लगा लेती हैं। और चालू तो भाई साहब सबकी अम्मा निकली। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैडम ने सबसे पहला अपना फ्लैट परचेज़ किया। वहाँ रेंटेड ज़रूर आए होंगे उस सोसाइटी में शुरुआत में, फिर मैडम ने अपना फ्लैट परचेज़ किया। जनाब ने तो वो भी नहीं किया। देखो, सबसे पहले उन्होंने ठिकाना बनाया अपना। क्यों? क्योंकि आप जब किसी भी सिटी में आप रह रहे हो और वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपको रेंट का बहुत भारी एकदम से हो जाता है भाई खर्चा। एक महीना यूं ही आ जाता है, कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर वही रेंट जो आप दूसरों को दे रहे हो, अगर आप लोन लेकर या आप कैसे भी कर कर अपना इस तरह का इंतज़ाम कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है कि छत आपकी अपनी हो जाए। तो ना केवल मैडम ने पहले एक फ्लैट परचेज़ किया, फिर दूसरा, एंड देन तीसरा, फिर 3 फ्लैट को मर्ज करके ऐसे कुछ कर लिया। जनाब ने ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं करा है, लेकिन उन्होंने उड़ाया बहुत है, खुद का कमाया हुआ भी बहुत उड़ाया है, और मैडम ने भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उड़ाया है। तो शोबाजी में मानती हूँ कि वो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको अपने ऊपर खर्चा करना पड़ता है। तो लेकिन इतना इतना कि आपने किसी और व्लॉगर को ऐसे देखा है कि जूतों का पूरा शोरूम बना रखा है अपने घर में, इतने जूते, इतने चश्मे। अरे भाई, शौक होता है, अलग बात है, पर इतना कि खर्चा करते चले जाओ। सबसे पहले इंसान क्या सोचता है? अपनी छत खुद हो जाए। यही सीख अकल जो है ना फनी ने दे रखी थी पहले से, क्योंकि इनका कनेक्शन तो पहले से चल रहा था। इनके रिश्ते ख़राब होने का रीज़न क्या था? क्योंकि जब वो सारी चीज़ें वो सब सप्लाई करती थी, छोटी बड़ी बातें जो है वो चुगली लगाया करती थी फ़नी से, तो फ़नी ने समझ लिया कि इसका ब्रेन वॉश बहुत आसानी से किया जा सकता है, कैसे करके डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है। उसने उसके ब्रेन पर पूरा कब्जा कर लिया। वो समझती थी सब कुछ बहुत बढ़िया 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 है, लेकिन उससे डाउनग्रेड होती चली गई। वैसे मैडम ने अपग्रेड किया वहाँ से, भोपाल से यहाँ लाकर अच्छी चीज़ों में, लेकिन फ़नी ने एक चीज़ अच्छी दी तो लेकिन डाउनग्रेड भी किया। लेकिन फ़नी इस मामले में बहुत तेज़ है, बहुत जुगाड़ू है, और उसने इसको सारे अकल समझ देती रही। क्योंकि खर्चा किसका चल रहा था? भाई भाभी का। भाभी इनको पाल ली थी, भाई जो भी कुछ मतलब मिलके कर रहे थे या अकेले कर रहे थे, जैसे भी आप समझो। जैसे ही चालू की अर्निंग शुरू हुई, चालू ने अपना सेव करना शुरू करा। बाकी सब रहना, खाना, खर्चे उठाना वो तो भाई भाभी की जिम्मेदारी थी। हालांकि होनी तो तुम्हारी भी चाहिए। तुमने मकान ख़रीदा तो तुम अपनी माँ के लिए भी ख़रीद सकते थे, भाई बहन दोनों मिलकर भी ख़रीद सकते थे। एक नई मिसाल कायम हो जाती कि भाई ठीक है, भाई बहनों ने एक फ़्लैट ले लिया, भले वो तुम अपने नाम पर रखती, पर अपनी माँ को किराए के मकान से अपने मकान में रख लेते, जिसका रेंट नहीं देना पड़ता। पर चालू निकली शातिर बहुत ज़्यादा, और चालाकी से उसने अपना फ्लैट ख़रीदा ऊपर वाला, ठीक है, ख़रीद लिया 3 BHK का, और उसको खाली रखा। उसमें काम कराया था, जो कुछ करा, धीरे धीरे कमाती रही, लगाती रही, कमाती रही, लगाती रही। और उस दौरान भी इनके जो है लड़ाई फजीते होते रहते थे। क्योंकि जब भाभी उनको कुछ बताती थी तो उस टाइम मुंह पे हाँ 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 हाँ, और पीछे जो चुगलियाँ सब कुछ लगाती रहती थी। तो उसके चलते इनके रिश्ते ख़राब होते थे। यहाँ से बातें सप्लाई होती थी, वहाँ से कहीं और सप्लाई होती थी, वहाँ से कहीं और सप्लाई होती थी, और सप्लाई होते होते चीज़ें पहुँच जाती रहती थी। तो ये कौन है घर का भेदी लंका ढाई? चालू अप्पी। चालू अप्पी चाहती तो अपने रिश्तों को बना कर रख सकती थी, लेकिन छोड़ो, वो अब फिर किसी टॉपिक पर कवर करेंगे। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो दिमाग लगाया था, ये फ़नी का दिमाग शुरू से चल रहा था कि भाई ठीक है, सबसे पहले अपनी छत करो। जनाब ने तो वो भी नहीं सोचा। वो चाहते तो वो जो कमा रहे थे, जो दोनों मिलकर कमा रहे थे ना, तो अपने इस प्रोडक्शन हाउस को, जो इन्होंने सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के नाम से शुरू किया था, इसको जिंदा रख सकते थे, जो आज चलकर इनके काम आता रहता है। क्योंकि अपना काम अपना ही काम होता है भाई। अब आज की डेट में नहीं मिल रहा है इनको काम, दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब ये बुझे हुए बल्ब को जलाने की पूरी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो इनका बल्ब जो है वो इनकी वजह से ही बुझा है। क्योंकि ये चाहते तो ये बीच बीच में, अरे ज़्यादा भी नहीं तो हर 6 महीने में कुछ ना कुछ इस पर ला सकते थे। क्योंकि OTT अब से नहीं चल रहा, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और उस टाइम तो इनका पीक पे था। उनको ज़्यादा इसी से कमाते, इसी में लगाते, इसी से कमाते, इसी से लगाते, अपने व्लॉग का अपने पास रखते। तो भाई इनको अच्छे खासे मिलियंस में व्यूज़ आते थे। लेकिन वही वाली बात है, हवा में उड़ रहे थे बहुत सारे। तो मैंने ये पूरा गाना देखा। वैसे कुल मिला के देखा जाए तो
ठीक है, ओवर एक्टिंग भी नहीं थी, मुझे ठीक ठाक ही लगा गाना। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो है वो उन्होंने उस जगह को यूज़ किया, तो वो लेक भी दिखाई दिया, लेक के बीच में एक पेड़ था, लेक तो नहीं कह सकते, पता नहीं पॉन्ड है, पानी है, क्या है, वो आर्टिफिशियल बनाया गया है क्योंकि ऐसा राजस्थान में है नहीं कहीं, तो वो सब बनाया गया है क्योंकि अब वो रिजॉर्ट बना दिया है। तो उसके बीच में वहाँ पे ट्यूनिंग करके जो है वो गाउन या जो भी कुछ उन्होंने पहन रखा है उसमें हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो वो हर जगह पे जा जा के इन्होंने शूट करा है, जो बता रहे थे कि हमने ये किया, वो किया। फिर वो उसमें वहाँ पे चढ़ के जो है उसमें टीले पे चढ़कर, टीला बोलते हैं एक्चुअली जो रेत का होता है ना उसको टीला बोलते हैं, कि फिर वहाँ पे चढ़ कर जानी है। तो अब मैडम जो है ना उसको वहाँ चढ़ रही थी, जना पकड़ कर लेकर जा रहे थे। लेकिन पहले पकड़ कर ले जाने में और अब पकड़ के ले जाने में भी साफ समझ में आ रहा था कि ये फोर्सफुली हो रहा है, ना मन चाहते हुए हो रहा है। खैर छोड़ो, तो बात करते हैं गाने की। तो इस तरीके से वो हर एक जगह को उन्होंने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया। नो डाउट गाना अच्छा बनाया था। तो ये तो हो गई गाने की बात। अब बात फिर लास्ट में उन्होंने ये भी दिखाया कि मैडम ने अपनी ड्रेस, तो 2022 तक भी मैडम को मैडम की ड्रेस आ गई थी, वो शादी वाली। हो सकता है थोड़ी बहुत खोलनी पड़ी हो क्योंकि उस टाइम तक तो मैडम ने इतना कुछ ज़्यादा पुट ऑन किया नहीं था। और 2018 में इनकी शादी हुई थी, तो वो निकाह का जोड़ा अपना पहना, फिर उसको जो है क्योंकि एनिवर्सरी पर डेडिकेट करना था, तो ऑफ कोर्स उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की, कबूल है ऐसे करके। तो कुल मिला के जिन्होंने भी गाना लिखा वो बहुत अच्छा लिखा था और ओवरऑल गाना बहुत अच्छा था। उसी के अलावा हमें इसी पर ही मिली हैं उनकी कुछ और वीडियोस जो बिहाइंड द सीन की थी, या जिन लोगों ने काम किया है, जो टीम थे, जो क्रू मेंबर थे, उन सब के अपने सबके इन्होंने काइंड ऑफ इंटरव्यूज भी लिए हुए हैं जो सिर्फ इसी गाने से रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन में जनाब ने डाल रखा है, वी वर्क फ्रॉम हार्ट टू रीच यूर हार्ट। वाह, तो तुम तो पहुंच ही नहीं पा रहे एक ही बार पहुंच के रह गए थे। तो कुल मिलाकर उसमें जो इनका बल्ब है, उस बल्ब में मुझे 5 वीडियो दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक 4 मिनट 11 सेकंड का गाना है। फिर एक टीज़र है जो 26 मिनट का है, जिसमें रब ने मिलाई धड़कन का टीज़र के नाम से डाल रखा है। फिर एक और 16 सेकंड का, यानी कि एक 26 सेकंड का टीज़र है, एक 16 सेकंड का टीज़र है, और एक मिनट 23 सेकंड का बिहाइंड द सीन दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे तैयारी हो रही थी। मतलब वो जैसे छोटी मोटी क्लिपिंग, क्योंकि उस टाइम तो ये व्लॉगिंग करते रहते थे, तो इनको शायद आइडिया होगा कि चलो छोटी मोटी क्लिपिंग हम डाल देते हैं। हो सकता है अपने व्लॉग में भी इन्होंने डाली हो, क्योंकि उस दौरान के मैंने सारे व्लॉग 100% इनके नहीं देखे हैं। लेकिन उसमें थी 10 मिनट 34 सेकंड का मीट द क्लब फैमिली ऑफ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट शूट। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं। चलिए उसी टॉपिक पर बात करते हैं, जिसकी वजह से मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी। अभी जिनको नहीं पता कि ये क्या है, क्यों है, किस मतलब वजह से मैं ये पॉडकास्ट बना रही थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ब्रीफ दे दी इस चीज़ का। पता है 58,000 तो कमेंट है इस गाने पर, 58,000, क्योंकि तब उस टाइम पर लोग इनको जानते थे, पसंद करते थे। इनके चेहरों पर जो नकाब थे वो उतरे नहीं थे। तो वाकई में गाना भी अच्छा था, ये एक अलग हट का चीज़ थी। उसके बाद तो भाई साहब धीरे धीरे लोगों की अकल जो है वो खुलती जा रही थी। इन्होंने अपने ही तरफ से पोल पट्टियाँ खोल दी और सारी चीज़ें जो है ना पता चलती चली जा रही थी। और वहाँ से धीरे धीरे करके फिर आई चालू अप्पी की शादी उसी साल में, क्योंकि ये है फरवरी का और चालू अप्पी की शादी हुई है नवंबर में। नवंबर के बाद से जो धीरे धीरे ये एक्सपोज होने शुरू हुए हैं, फिर तो मामला घटता चला गया। और अब इतना घट गया है कि कोई काम नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और लोग अब कमेंट में 100% जो है ना इनको अकल बांटते फिर रहे हैं। 13 मिनट और 59 सेकंड, आप 14 मिनट कह सकते हो, 14 मिनट का इन्होंने एक जो शायद शूट करा होगा कि इंट्रोड्यूसिंग हमारा बल्ब एंटरटेनमेंट। तो उसके बारे में ये बैठकर दोनों बता रहे हैं कि हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं, ये वो उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी, उस पर बनाऊंगी किसी दिन, तो डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी कि क्या क्या इन्होंने बोला है। जो 1.5 मिनट की इन्होंने क्लिपिंग डाल रखी है उसमें बिहाइंड द सीन दिखा रहे हैं कि मैडम ने जो है कुछ पहना हुआ है, मतलब जो भी कुछ उसके लिए पहन रखा है, वो येलो कलर का अनारकली तो मैडम शुरू से ही पहनती हैं। बालों में वो लगाया हुआ है, जब तो बाल थोड़े अच्छे थे, ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी एक्सटेंशन तो ये शुरू से लगाती थी, क्योंकि पतले बाल थे इनके, हल्के बाल थे। तो उन्होंने बाउंसिंग करने के लिए, उसमें बाउंस लेने के लिए, या यूँ कह लो कि अच्छे से उनको वो करने के लिए वो रोलर लगाया हुआ था। और जनाब एज यूजुअल अपना मेकअप और ये सब सेटिंग ये सब कुछ कराते हुए, और वहाँ पे हमें शाइन दीदी नजर आ रही हैं, उनके बाल वगैरह सब मैडम के ठीक करते हुए। और मैडम कह रही ओह वाह ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ये सुपर्ब है जनाब ये सुपर्ब है। अपने आप ही जो ना डायरेक्टर बन जाते हैं, प्रोड्यूसर बन जाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं, सब कुछ अपने आप बन जाते हैं। और ये जो आदत है ना इनकी, भाई ये बहुत खराब है, बहुत ही खराब। तो
इन्होंने जो वो 10 मिनट 10.5 मिनट की वीडियो डाली हुई है, उसमें जितने भी इनके लोगों ने इनके साथ काम किया है, उनके सबके एक्सपीरियंस के नाम पर इन्होंने एक वीडियो पूरी तैयार करी है, वो डलवाई है, मतलब डाली है अपने उसमें प्रोडक्शन हाउस में, वो डाल रखी है अपने मतलब चैनल पर डाल रखी है। एक्सपीरियंस वर्किंग विद बल्ब प्रोडक्शन, ऋषिकेश गांधी करके हैं जिन्होंने शूट किया है इनका, जो कैमरा पर्सन थे। तो उनसे भी वो जो सामने बैठकर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं मतलब सुनाई देंगे, सिर्फ उनके रिप्लाई नजर आ रहे थे। तो वहां पे एक बेंच डाली हुई है पर्टिकुलर, और जो बेंच डाली हुई है वहां पे वो सामने बैठे हुए हैं, वहां पे लोग चेंज होते जा रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जवाब सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछते हुए भी अगर डालेंगे तो ऑफ कोर्स वीडियो और लंबी हो जाती। वो यही बोल रहे हैं कि इक्विपमेंट जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, जो डिमांड हमने किए थे वो सारी चीजें हमें मिल गई थी। ऑफ कोर्स जब वीडियो बन रही है तो उसमें कौन बुरा भला कौन कहेगा, और अभी तक तो वो आया भी नहीं है, ये तो सब पहले ही शूट हो चुका है, क्योंकि जब गाना आपका सुपर्ब हो जाता है, गाना अपलोड हो जाता है, तभी वो सारी चीजें भी साथ साथ डाली जाती हैं। फिर अगले पर्सन आकर बैठ गए जिनका मतलब नीचे उन्होंने कैप्शन में डाल रखा असिस्टेंट डीओपी। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये जनाब का शुरू से ही है, कैसा लगा कैसा लगा, बस वो नहीं सुनाई दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत पसंदीदा था, सारी चीजें फुलफिल हुई, वो सब आपको सुनाई दे रहा है। आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, ये बहुत अच्छा किया, अपना खुद का कुछ होना चाहिए, मतलब लोगों ने खूब अच्छे अच्छे से सारी चीजों के वहां पे जवाब दिए उनके। आपका रहने का खाने का जो बंदोबस्त है वो बहुत अच्छा था, माइंड ब्लोइंग था। फिर 2 लोग बैठ गए जिसमें शाहीन गिलानी करके है, शाहीन दीदी है, इनकी हेयर स्टाइलिश लिख भी रखा है, और सवाल क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन शाहीन दीदी कह रही है बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत अच्छा सॉन्ग था, जैसे मेरे फेवरेट हो आप दोनों, तो आप दोनों के साथ काम करके अच्छा लगा। और दूसरा लड़का था केतन सोलंकी, जो मेकअप आर्टिस्ट था, जो मैडम ने अब उसको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है मुझे नहीं पता, वो लड़का बहुत अच्छा काम करता था, मैडम के साथ वो शुरू से था, यानी कि एसएसके के टाइम से ही था, बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अब उसको पता नहीं क्यों छोड़ दिया है भाई, ये बेहतर जाने और वो बेहतर जाने। लेकिन फिलहाल तो मुझे यही पता है कि अब उन्होंने अपना मेकअप आर्टिस्ट बदल दिया। इवन वो चालू की शादी के टाइम तक भी था, ये टीम थी इनकी, ये जो पहुंची थी, सबके मेकअप किए थे उन्होंने वहां पे। मैडम के साथ काम करने में मजा आता है, उनके लिए जो ना 100 नहीं 200% मतलब अपना देने, अपनी तरफ का देने का जो है ना वो मन करता है। और वही वो कहते हुए नजर आए कि ये जो सॉन्ग है ये हम सबके लिए बहुत बड़ा खास है, मतलब बहुत ही सबको पसंद आया वो, कि मेरे लिए भी इंडिपेंडेंट इनके साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनका नाम वगैरह सब मेंशन किया होगा, क्रेडिट दिया होगा, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो वहां से ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, अब यहाँ पे अलग से उनको भी कुछ एक पहचान मिल रही है कि आगे भी वो किसी और के साथ भी काम कर सकते। फिर दिखाया है 4 लोग कौन है, अरुण, वीरेन, राहुल, सोनू भैया, ऐसे करके उन्होंने नाम डाल रखे हैं, जो कि प्रोडक्शन टीम के साथ नाम उन्होंने डाले हुए हैं कि हमें काम करके अच्छा लगा, बहुत मजा आया, लेकिन सबने बहुत ही अच्छा बोला भाई। पर मैं ये क्यों बता रही हूँ आप सबको, मैं ये बता रही हूँ कि बल्ब बुझ गया तो ये सब कहाँ चले गए भाई, जिनको काम करने का साथ आपका बहुत अच्छा लगा, साथ बहुत अच्छा लगा, चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इतने सारे लोगों ने मिलकर आपको गाना लिख कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, और मतलब जो भी है लिरिक्स वगैरह दी, म्यूजिक दिया, मेकअप ये सब हो गए। खैर शाहीन दीदी तो खैर अभी भी है इनके साथ, वो सब कहाँ चले गए, वो सब क्यों नहीं उनको लेकर फिर से जो है ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्ब जला रहे हैं, अभी लगता है करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट आएगा तो बल्ब जलेगा, पता नहीं करंट कहाँ से बुझा पड़ा है इनका। क्योंकि देखो अभी जो जनाब ने धुरंधर के जो सिंगर थे उनको, उनके साथ उनको अपने घर पर बुलाना, यानी कि वो उनके पहले ही फैन हुआ करते थे, हुआ अब भी होंगे, तभी वो इतने मतलब घर आए हैं, वो अलग बात है कि उनको पॉपुलैरिटी मिली है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही, उनकी आवाज़ भी वाकई में अच्छी है, और अच्छी आवाज़ है इसलिए उनको काम अच्छा मिला, उन्होंने बढ़िया बहुत बेस्ट काम किया। सच्ची बता रही हूँ, जब वो बिना म्यूजिक के वो गा रहे थे ना, तो सच्ची में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, जैसे वो एकदम हो जाते हैं ना एकदम से सुनकर आवाज़, वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से गाया है उन्होंने। तो मैं भी शायद जनाब का यही प्लान हो कि भाई सिंगिंग हम करा लेंगे इनसे, गाना फिर उनसे कहेंगे कि भाई आप जो है राइटर लाओ या व्हाटएवर जो भी कुछ है। तो पूरी तैयारी अंदर से चल रही है, जो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं। मतलब जब इनका टूनी खत्म हो गया था, टूनी के बाद से वो यही कहते रहते हैं मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है किस चीज़ की, लेकिन बल्ब में करंट नहीं आ रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की अपनी ओपिनियन जानना, क्योंकि हर आदमी, हर इंसान अलग अलग नज़रिया रखता है। किसी के दिमाग में जैसे मैं कुछ और सोच रही हूँ,
आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला कुछ और सोच रहा है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उस चीज़ में कि आपके अपने पीओवी क्या है इन सारी चीज़ों को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक कह रहे हैं कि जनाब के साथ काम पहली बार किया है लेकिन मिल चुके हैं पहले, और मैडम के साथ तो हमने बहुत काम किया है, क्योंकि जनाब को तो कोई जानता ही नहीं है, सब कुछ मैडम को जानते हैं सब। तो इसलिए मैडम की वजह से, मैंने क्या कहा था, ये जो बल्ब जलाया था ना, ये भी मैडम की वजह से ही जला था। और ये जो जगह है ना, ये जनाब ने ढूंढी थी। हाँ, जनाब का जो, अगर आप कहोगे कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इतना है कि जब जनाब जो है वो सुरभि ज्योति के साथ जो उनका सीरियल आया था, जो मैंने देखा था, जनाब का पहला सीरियल था जो मैंने देखा था, उनमें उनका रोल वैसे बहुत कम था, लेकिन एक जो लड़का था, टीनेजर एक बच्चा था, जो उनका मतलब पुनर्जन्म का किरदार निभा रहा था, उसको रोल ज़्यादा मिला हुआ था, और सारा का सारा जो था वो सुरभि का ही ज़्यादा था उसमें। लेकिन मुझे वो मतलब स्टोरी बड़ी अच्छी लगी थी, तो वो मैं देखती थी। बीच बीच में इनके कोई कोई सीन आते थे जो ये फौजी बने हुए थे उसमें, आई थिंक फौजी बने हुए थे शायद। हाँ, लेकिन उसकी शूटिंग वहाँ हुई थी, इसलिए जनाब को वो जगह पसंद आई, तो जनाब ने वो जो उस लोकेशन को फाइंड आउट किया, क्योंकि तब तो वो किसी और के प्रोडक्शन के उसमें वहाँ पर पहुंचे थे, तो सारी चीज़ें जो थी वो उनके प्रोडक्शन हाउस उनको प्रोवाइड करा रहे थे। अब इनको अपने खुद के लिए था, इन्होंने बात कर लिया होगा कोलैब के लिए या व्हाटएवर जो भी चीज़ के लिए। इन सारी चीज़ों में तो ये बहुत माहिर है ना सारे के सारे। ये क्या सारे व्लॉगर ही ऐसे होते हैं? फिर भावना को देख लो या किसी को भी देख लो, वो ये चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम तुम्हें शॉर्ट आउट दे देंगे, या हम तुम्हारे साथ अपना इस तरह से कर लेंगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा। वो तो भाई पटरी बाजार पे भी ये कहती घूम रही थी, मैंने देखा था, अपने उस गाने के लिए जो वो पंजाबी डांस किया है उसने, गरारा पहन के जूते पे, जिसमें लोग उनको ट्रोल भी कर रहे थे, नभावना को। तो वो ये कह रही थी कि मैं जो है ना, मैं बता दूंगी और तुम्हारा जो है ना रातों रात तुम्हारी दुकान पे ये हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई, पटरी बाजार वालों को किस चीज़ का वायरल होना, उनका काम जैसे चलता है ना वैसे चलता है। तुम उसको उसकी कीमत दो, तुम उनसे चीज़ लो, बात खत्म। लेकिन वो हर जगह यही सब सोचती है। मकान बनाने में भी उसने यही कहा, तभी उसने मुंह की खाई। वही सेम चीज़ें चालू ने करी, चालू ने मुंह की खाई, उसके मकान में सारे काम खराब हुए। यही काम उसने होटल में किया, अपने रेस्टोरेंट में किया, रेस्टोरेंट का हाल देख लो। मैं ये नहीं कह रही कि व्लॉगर ऐसा करते हैं तो चलो वो गलत करते हैं। अरे भाई, तुम उनकी काम की कीमत पूरी दो, उसके बाद तुम्हें काम अच्छा लगता है तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप बोल सकते हो कि भाई इनका काम बहुत अच्छा है, रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन नहीं, तुम कहते हो कि भाई ये काम जो है आधा कर लो, कम पैसे ले लो, फिर हम तुम्हें शॉर्ट आउट दे देंगे। तो भाई, अगर इंसान थोड़ा मन दुखाएगा या कहीं हाथ खींच कर काम करेगा तो वो तो काम गड़बड़ होना ही है। फिर जो दिखाए हैं वो टॉपन विश्वास करके कोई बैठे हुए थे, तो वो क्रू का उन्होंने वो डाला हुआ था, बैच डाला हुआ था गले में, और फिर उन्होंने उनके नीचे लिखा हुआ था सेटिंग डिपार्टमेंट हेड। अब वो क्या होता है भाई, मुझे तो देखो जानकारी है नहीं, लेकिन जैसे इंटरव्यू लिए थे तो वो अकेले पर्सन बैठे हुए थे। मैडम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। फिर 6 7 8 लोग थे जो लाइट टीम के थे, यानी कि लाइट का तो भाई बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, और ये पूरे टीम काम करती है। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग थे, 10 लोग थे जो एक ही जगह पर थे, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, और लाइट टीम लिखा हुआ था, अलग अलग नाम किसी के नहीं थे। तो वो सब अपने अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसा लगा कैसा लगा। आप बताओ, उन्हीं के प्रोडक्शन के लिए वो वीडियो शूट हो रही है, तो कोई अभी अपनी कमियाँ परेशानियाँ कुछ बताएगा? सब तारीफ ही करेंगे ऑफ कोर्स। स्पॉट बॉय थे, वो तक भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। सुरेश करके एक लड़का था, मुझे लगता है ऐसे कि जो डी दादा है, डी दादा के साथ साथ जब तक उनके साले साहब वहां पर नहीं आए होंगे, तो एक सुरेश करके लड़का है जो जनाब ने अपने पास रख रखा होगा, जो बहुत कम एज का लग रहा था, क्योंकि उस पर सिर्फ स्पोर्ट नाम डाल रखा था, सुरेश था। और फिर हमें देखने को मिले पंकित आजाद, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे। और वो कहाँ पे बैठे हुए थे? जहाँ पे मैडम कह रही थी कि यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, यहाँ पे हम रोजा खोलेंगे, तो वहां पे वो वाली छत पर वो बैठे हुए थे जहां से रू बेबी अपनी दादी को बुला रहा था। फिर जो है पंकित की बात होती, तो पंकित कहता है बहुत स्मूथली गया। फिर हमें पता चलता है कि पंकित का कोई दोस्त है जिसने ये गाना लिखा था, और पंकित ये ऑफर लेकर इनके पास आए थे कि भाई ऐसे ऐसे है, ये कोई एक ऐसा गाना है, आप कर लो। तो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा हुआ है, शूटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो पंकित भी वहां पर हमें नजर आ रहा था। वो तो शुरू से देखो इनकी एडिटिंग वगैरह सब कुछ तो वो करता ही था, बहुत सॉर्टेड, बहुत अच्छा। हा। फिर हमें जनाब की आवाज हंसी पीछे से सुनाई दी, और हमें दिखाई दिए वहां पर फिरोज भाई, जो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग किया करते थे, और वो अक्सर इनके साथ बाहर जाते थे। इससे पहले भी वो हमें दिखाई दिए थे जब ये लोग अजमेर गए थे, तो वहां पर एक उसमें किला में ये लोग रह रहे थे, बड़ा अच्छा प्लेस था, तो वहां पर भी ये साथ में गए थे।
और उस टाइम के उन्होंने भी शायद इस जगह की कोई शूटिंग वूटिंग करी होगी, तो उनके चैनल पर भी वो पड़ा हुआ था, क्योंकि आदत है इनकी शुरू से। अब ये तो भाई इनका अपना प्रोडक्शन का काम चल रहा था। ऑफ कोर्स जब ये वहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं तब भी पूरी बारात को लेकर जाते हैं, या यूं कह लो कि लेकर जाते थे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, एज ए प्रोड्यूसर इनके साथ पहली बार काम किया। अब मुझे देखो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो प्रोड्यूसर हैं या वो मतलब वो क्या काम करते थे, बस इतना तो पता है कि ये इनको दोस्त बताते थे। पर जनाब जो ना किसी रीजन की वजह से दोस्ती करते हैं किसी से भी, एवं तो नहीं करते हैं। अभी जैसे पंकित है, वो लड़का एडिटिंग करता है और वही सोसाइटी में रहता था, तो उससे यारी दोस्ती की, फिर उसको एडिटिंग का काम पे रख लिया क्योंकि उसको नॉलेज थी, यारी दोस्ती भी बनानी थी, ये सब कुछ हो गया। जिसके साथ भी वो दोस्ती करते हैं ना, बिना मतलब कि वो उनकी दोस्ती नहीं होती है। अब जैसे अब जो भी उनके काम करने वाले लोग हैं, या तो उनसे दोस्ती होगी, किसी अदर से आपने देखी ही नहीं होगी दोस्ती जब तक उनके कोई काम का ना हो। बहुत अच्छे लोग हैं, चाय वाले से लेकर को एक्टर तक को इन्होंने सबको बहुत अच्छे से रखा। बहुत अच्छे लोग हैं, आप तो पहले से ही बहुत अच्छे लोग कहोगे क्योंकि आपकी तो दोस्ती है उनके साथ। अब बात आ जाती है, अगला जो था वो था रिएक्शन ऑन सॉन्ग। फिर आ गए जनाब और मैडम बैठ के कुर्सी पे, फिर आ गया कैमरा, किसके पास आ गया? पंकित के पास। और कैप्शन में क्या डाल रखा है? कैप्शन में डाला हुआ है मैडम कक्कड़ इब्राहिम एंड जनाब इब्राहिम, और फिर वो नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसर। वाह 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 वाह। और शाम तक तो उनसे शूट करा लिया था। फिर हुआ अगला दिन, क्योंकि लग रहा है कि जैसे सुबह सुबह की मीठी मीठी जो है वो धूप निकली होगी और ये लोग वहाँ पे धूप सेकने के लिए बैठ गए होंगे, क्योंकि ठंड का टाइम है, क्योंकि सबने जो है मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं। प्लस वो क्या दिख रहा है कि दोनों की शक्ल पे बताया जा रहा है कि ओहो जस्ट सोकर उठ के आए हैं, जनाब के बाल बिखरे पड़े हैं। तो ये गाना हमने जब पहली बार सुना तो ऐसा लगा तो वैसा लगा। जब जनाब ने बताया कि ये गाना पंकित लेकर आया था और पंकित के किसी दोस्त ने लिखा था, और सुनते के साथ ही हमने कहा कि ये गाना हमारे लिए बना हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहते अब हम इस गाने से इसलिए कनेक्टेड हो गए क्योंकि है ना, फील होता था जैसे हमारे लिए तैयार हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या जिन्होंने वो एक गाना लिखा था उन्होंने उसके बाद गाने नहीं लिखे, या पंकित ने आपको ऑफर नहीं किया, या पंकित से उसकी दोस्ती नहीं रही, या आप इतने ज़्यादा आलस जोन में चले गए, इतना सारा कमा लिया कि नहीं, जब तक हम इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे दोबारा मेहनत नहीं करेंगे? फिर क्या रीज़न था? समझ में नहीं आया कि बल्ब बुझ कैसे गया। एक ही गाने, एक ही बिहाइंड द सीन वीडियो, क्योंकि आप सबको पता है कि हम दोनों जो है ओल्ड स्कूल हैं। ओल्ड स्कूल तुम लोग बनते हो लेकिन दिखाते जेनजी की तरह से हो, ओल्ड स्कूल बनकर दिखाते हो। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगी ओल्ड स्कूल के नाम पर कि तुम जो गाने सुनते हो ना वो छपरी वाले गाने सुनते हो। तो अंकित हमारे पास गाना लेकर आए तो हमने फिर ये उनको बोला, तो पीपी तुमको कैसे लगा था? मैं तो सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मुझे लगा था कि ये हमारे लिए गाना बना है और गाना बहुत अच्छा है। मुखड़े की 2 लाइनें थी, सुनते ही ऐसा लगा कि वो रूहानियत वाला गाना है। उसके बाद रूहानियत वाले गाने बंद हो गए, या आपके लिए उन्होंने लिखना बंद कर दिया या गाना बंद कर दिया। तो सुनते ही हमें लगा कि हाँ, अगर कोई चीज़ से शुरुआत हो सकती है तो इससे ही हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास गाना आया तो ये गाने की जो है ना सिर्फ 4 लाइनें थी, और फिर मुखड़ा जैसे ही हमने सुना तो हमने कहा पंकित मेरी बात कराओ उनसे और ये गाना पूरा लिखो, हम इस पे गाने पे जो है सॉन्ग बनाएंगे, हम उस पर मतलब शूट करेंगे। वो फिर उन्होंने टाइम लिया, बनाया, और हमें इसको डेडिकेट करना था हमारी एनिवर्सरी पर। तो वही जो थे, जो वो मतलब कैमरा पर्सन थे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी लोकेशन है, और मेरे लिए तो ये, वो कह रहे हैं कि आई थिंक ये पेड हॉलीडे है मेरे लिए। फिर उन्होंने लोकेशन के बारे में बताया। ये लोकेशन हमने कहाँ से फाइंड आउट की थी, ऐसे की थी वैसे की थी। हम समझ गए कि भाई ये पहले वहाँ शूटिंग करने के लिए आए थे, वो जो इनका शो आ रहा था कोई लौट आया है, वो वही शूट हुआ था, ये वहाँ रुके, इनको वहाँ पे अच्छा लगा, लोकेशन अच्छी लगी, इन्होंने कहा चलो वहीं जाकर उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पटा लेते हैं, कुछ प्रमोशन का करा लेते हैं, उनकी लोकेशन दिखा देते हैं, कुछ जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, और सारी टीम को लेकर पहुंच जाते हैं, चलो भाई वहाँ पर गाना बनाएंगे। शुरू से सारे काम यही तो करते आ रहे, लेकिन उसके बाद क्या जंग लग गया था क्या? और उसके बाद 3 लोग बैठे हुए नजर आए। 3 लोग कौन बैठे हुए नजर आए? शाहीन दीदी और वो लड़का केतन, और बीच में बैठे हुए हैं डी दादा। डी दादा का नाम आपको पता चलेगा, धर्मेंद्र मिश्रा। देखा आपने, इससे पहले उनका नाम सुना है क्या? सिर्फ धर्म 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 करते रहते, तो उनका नाम है धर्मेंद्र मिश्रा, और उनके नीचे लिख रखा है स्पोर्ट हेड। और शाहीन दीदी ने अपना बता दिया गाने के बारे में। एंड देन दी दादा की बारी आई तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसा गाना मैंने कभी सुना ही नहीं था। अरे भाई, दी दादा को, शाहीन दीदी को, किसी को भी क्या ही ऐसे कोई जानकारी होगी कि गाने का या उसका मीनिंग का या किसी भी चीज़ का। आप ठीक है, तुमने सुना, और तुमने सुनने के बाद
तुम्हें लगा कि ये हमारी सिचुएशन पर है, इनको बेचारों को क्या समझ में आएगा या किसी और को क्या समझ में आएगा, लेकिन इनकी आदत है कैसा लगा कैसा लगा। फिर उन्हीं सारे लोगों से जो पहले ओपिनियन ली थी उनकी, तो फिर के कैसे काम करके कैसा लगा, तो फिर उन्होंने सॉन्ग के बारे में बताया, सॉन्ग बहुत अच्छा था, सॉन्ग बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स वो शूट कर रहे हैं तो चाहेंगे ही ना कि भाई उसकी तारीफ ही हम करेंगे। फिर अंकित से पूछा, फिर उनसे पूछा, तो फिर जनाब ने पूछा होगा कि इस ट्रिप की सबसे अच्छी यादें क्या हैं। तो केतन कहता है कि इस ट्रिप की सबसे अच्छी याद ये है कि इन्होंने एक बुढ़े अंकल के ऊपर ट्रेन में से फोन गिरा दी। तो डी दादा हंस के कहते मैंने गिराया नहीं था, वो गलती से गिर गया। कहते बस इस बार इस ट्रिप में यही गलती हुई थी कि मैडम को उल्टा जैकेट पहना दिया था और मैडम अपनी पॉकेट ढूंढ रही थी। ओह माय गॉड, मतलब मैडम को जैकेट भी डी दादा पहनाते हैं, मैडम जैकेट भी खुद नहीं पहन सकती। और मैडम कहती है धरम दादा ये क्या है, अरे तो खुद से उतार के पहन लेती। भाई साहब कितने आलसी है ये। और उसके बाद उस टीम के साथ जनाब और मैडम पीछे आ गए हैं, यानी कि वो केतन, और क्योंकि ज्यादा करीब तो यही है, बाकी सब तो एक ही टाइम के लिए आए, बाकी ये लोग जो है ज्यादा लंबे टाइम तक और पहले से काम करते आ रहे हैं, यानी कि डी दादा, केतन और शाहीन दीदी। और पीछे आ गए हैं जनाब और मैडम, क्योंकि ये गाना, ये लोकेशन और ये जो है ये हमारे लिए बहुत इमोशनल भी है, क्योंकि हम पांचों लोगों की जो टीम है ना, क्योंकि ये लोग टीम है, ये हमेशा हेयर स्टाइल करती हैं, वो मेकअप करता है, और मैडम एक्ट्रेस हैं, तो मैडम के लिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा उनका मेन स्पॉट बॉय, वो उनके बिना तो मैडम कुछ कर ही नहीं सकती, हिल डुल भी नहीं सकती। और ऑफ कोर्स जनाब उनके हस्बैंड हैं, बेटर हाफ हैं, तो उनके बिना तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से ये 5 लोगों की टीम हो गई। तो आज ये रिश्ता जो है एक नई शुरुआत हुई है इस तरह से, और आगे भी हम ये सब कुछ करते रहेंगे। और उसके बाद तो कुछ आगे आया ही नहीं। और एक हाथ उन्होंने डी दादा के ऊपर रखा और एक हाथ उन्होंने शाहीन दीदी के ऊपर रखा, और ये कहा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ये नई शुरुआत हुई है और इसी तरीके से आगे चलते रहे। फिर जनाब ने एक लाइन बोली कि हमारी जो शुरुआत हुई है वो हुई है 2011 से इस टीम की। हम 2011 में मिले थे, डी दादा 2011 से मैडम के पास है, लेकिन अपने व्लॉग में इन्होंने कहा कि 2019 या 2020 में डी दादा इनके पास आए हैं। और मैंने तब भी टोका था, जब मैंने इन पे उसके उन व्लॉग पर ये पॉइंट आउट किया था और बोला था कि इससे पहले जब ये सास बहू और साजिश और जो भी इस तरह के जो मीडिया चैनल होते हैं, वो जब इनको कवर करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर शूटिंग के दौरान डी दादा कभी उनके लिए खाना बना रहे हैं, कभी चाय बना रहे हैं। और वही चीज़ें जो है मैडम की कलीग्स जब इनके घर आई थी, यानी कि वो जो उनकी भाभी है शायद किसका किरदार करती थी साथ में, जब मैडम की पहली, उसके बाद जब वो प्रॉब्लम हुई उसके बाद वो दोनों देखने आई थी, तब वो भी कह रही थी कि डी दादा की चाय बहुत मस्त होती है, वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे, वो याद आते हैं जब हम बैठकर वो चाय पीते थे। तो डी दादा शुरू से ही इनके साथ थे और डे 1 से लेकर आज तक डी दादा बंदा है जो इनके साथ है। अच्छा, ये तो मैं तब भी सोच रही थी कि मुझे इनके ऊपर बनाना है, क्योंकि इनका झूठ था कि हमें 2019 में या 2020 से डी दादा हमारे साथ है। नहीं, डी दादा इनके पास शुरुआत से हैं, 2011 से हैं। 11 में ये मिले थे और 2010 से इनके जो मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं, उस तरह के जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ये वो होता है, और 11 में ही उनका वो प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो मैडम के साथ शुरू से ही हैं दी दादा। और ऐसे ही इंसान पर अगर किसी तरीके के ये इल्ज़ाम लगाए जाएं कि भाई वो बातें इधर की उधर करते हैं, वो चीज़ें बाहर निकालते हैं, मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता कि डी दादा कभी भी ज़िंदगी में ऐसा करेंगे, क्योंकि करना होता तो कोई किसी के साथ इतना लंबा नहीं चलता, क्योंकि वही चलता है जो एक्चुअली लॉयल होता है और उस पर इंसान को इतना ट्रस्ट होता है कि वो दिन रात आपके साथ रहते हैं। कहीं जाना हो तो, कहीं घर पे रहना हो तो, अपनी सिटी में हो तो, बाहर सिटी में हो तो। और 2011 से है तो आप समझो कि 2011 से या उससे पहले के जो भी चीजें होंगी, एक एक चीजें जो है ना वो डी दादा को सब चीजें पता होंगी। तो हम 2011 से मिले थे और नई नई शुरुआत हुई थी और हम सब मिल गए थे और हमारी टीम बन गई। तो ये जो जर्नी है ये पूरी 10-11 साल की रही है। अब सोचो, अब से ये 4 साल पहले की वीडियो है और ये 10-11 साल पहले की जर्नी बता रहे हैं। 11 साल और फिर उसमें 4 साल जोड़ के इस 10-11 साल की जर्नी में ये लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो फिर व्लॉग में झूठ क्यों बोला था कि डी दादा हमारे पास 2019 में आए? ये लोग हमारे साथ रहे हैं हर जगह, हर सुख दुख में। तो आज जब हम छोटा सा काम शुरू करें, ये वो लोग भूल जाते हैं, खुद का रायता खुद ही फैला देते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमने पास्ट में क्या बोला है, व्लॉग में क्या बोला है, क्या दिखाया है, और अब उसको हम झूठा साबित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और लोग भूल जाएंगे। लोगों को क्या ही पता रहेगा, लोगों की मेमोरी बहुत हल्की होती है। देखो, मुझे अभी ये याद नहीं है कि कौन से व्लॉग में इन्होंने बोला था, लेकिन मैडम ने और जनाब ने इस चीज के लिए बोला था। आई थिंक मैडम ने शायद बोला था, क्योंकि मैडम को तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने की आदत। उन्होंने बोला था कि डी दादा मेरे पास तब से हैं, फलाना है, ढिमाका। और ऐसे ही मैडम ने उस दौरान भी बहुत झूठ बोले। कोविड के टाइम जब ये व्लॉग बनाती थी ना, इनके पास, सबके पास हाउस है, इवन बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज थी ना,
उनके पास भी नहीं थी, क्योंकि वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और अपनी इंस्टाग्राम रील वो सब चीज़ डालते रहते थे कि घर के काम खुद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सब चले गए हैं अपने अपने गांव, क्योंकि सब लोगों को अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो दुनिया से ऐसा हो रहा था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा पड़ा था। सब चाहते थे कि भाई हम अपने घर चले जाएं, अपनी फैमिली के बीच में रहें। तो सब ज़्यादातर जितने भी सबके हाउस हेल्प थे या कोई बाहर जॉब कर रहे थे, वो सब अपने अपने सिटी लौट गए थे और मैडम के पास थे। और उसी में से समीरा भी थे, जो वो इस बात को बोलती हैं, बताती हैं कि मैं उस दौरान उनके पास थी, पर ये इनके अपने हाथ में होता है किसको शूट कर दिखाना है और किसको बचाना है। अब तो ये फिर भी बोल देते हैं, जब इनके झूठ सारे पकड़े गए हैं, कि भाई ये करछी हिलाने के लिए आती हैं, चॉपिंग करके कोई और दे देता है। लेकिन ये इतनी महान बनती थी कि भाई मतलब मैं तो ये काम कर लेती हूँ, मैं तो वो काम कर लेती हूँ, और दूसरी जो औरतें होती थी उनके सास उनको ताने मारें, उनको सुनाएं, तो देखो ऐसी हो गई है, बहू ऐसी होती है, टीवी एक्ट्रेस होकर इतनी डाउन टू अर्थ है। और ऐसे नकाब उतरे इनके चेहरे से, ऐसे नकाब उतरे कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। अब किसी के पास हाउस हेल्प है, हेल्पिंग हैंड है, कोई बुराई नहीं है। नहीं भाई, सैलरी वो दे रहे हैं, हम थोड़ी ना दे रहे हैं। आप सैलरी दे रहे हैं तो वो काम भी ले रहे हैं, पर झूठ क्यों बोलना जस्ट बिकॉज अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए? ये तो गलत बात है ना। तो वहीं जनाब कहते हैं कि ये टीम तब से बनी है, इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे और आगे जाएंगे। क्यों? केतन को तो तुमने छोड़ दिया। तो केतन ने कहा नहीं नहीं, ये छोटा काम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। तो जनाब ने कहा अभी तो छोटा सा काम करा, अभी और आगे जाएंगे। तो फिर आगे क्यों नहीं गए, पीछे क्यों चले गए? वही मैडम फिर बाद में बताती हैं कि ये ऐसे नहीं है कि और बहुत सारी चीजों का चल रहा था, कि हमने मग्स प्रिंट कराए हैं, टैग प्रिंट्स कराए हैं। तो उन सब की जो एक्साइटमेंट थी वो सबसे पहले इसको थी, क्योंकि ये इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। इसका इंस्टाग्राम आप देखोगे, इसकी वाइफ का इंस्टाग्राम आप देखोगे, पंकित की बात कर रही हूँ मैं, तो वो इन सारी चीजों से पहले से जुड़ा हुआ था। वो मतलब ये काम इसका अपना है, ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ इनके लिए एडिटिंग का ही काम करता। बाकी ये सारी चीजें, अब वो उसको इस काम को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कस्टमाइज शायद चीजें होती हैं, कस्टमाइजेशन बोलते होंगे। तो ये वहां पे भी ये सारी चीजों में मेरे साथ जुड़ा हुआ था। और जनाब कहते हैं ये पहला काम है, इंशाल्लाह अभी आगे बहुत सारे काम करने हैं। तो इंशाल्लाह आगे बहुत सारे काम करने हैं। वो कहाँ गए वो बहुत सारे काम? 4 साल से कहाँ बैठे हो आप? अब जलाने की कोशिश कर रहे हो तो बल्ब में करंट नहीं आ रहा। फिर उन्होंने बताया कि फिरोज भाई, मतलब वो जिनको मैंने बताया था कि अमिताभ बच्चन की वो करते हैं, एक्टिंग करते थे, तो फिरोज भाई को मैं 10-12 साल से जानता हूँ। तो कहते हैं कि 2010 में हम मिले थे, तो 12 साल से जानते हैं। तो ये जो फिरोज भाई हैं, ये इनको हो सकता है काम करते करते ही मिले होंगे। तो फिर अपना स्ट्रगल बता रहे हैं, जो स्ट्रगल के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। वैसे तो स्ट्रगल किया ही कब आपने? इतने इतने पानी में निकलता था, रिक्शा के लिए खड़ा रहता था, रिक्शा नहीं मिलता था। तो वो सब टाइम से मैं जो है फिरोज भाई को जानता हूँ। मेरे पास लोग नहीं हुआ करते थे, नया नया आया था। अच्छा भाई, ये कौन सी बात सच बोलते हो? ये जो अभी बोल रहे हो ये बात सच है, या खुद अपने ब्लॉग में जो बोलते हो कि मैंने कभी लोकल ट्रेन से सफर नहीं किया, रिक्शा से सफर नहीं किया, ऑटो से करता था, मीटर बहुत फास्ट चलता था, टैक्सी से सफर करता था, वो बात सच है? कहते हैं मुंबई में कोई सहारा नहीं था, मुंबई में कोई लोग नहीं थे। कितना झूठ बोलते हैं। खुद के मामू के साले साहब के यहाँ पे ये रहे हैं। जो बात आमिर जहांगीर ने बताई है कि हमारे मामू के यहाँ पे ये वो रहे हैं, और एक नहीं, वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक ये रहे हैं, जब तक इनका ठौर ठिकाना नहीं था। और ऐसे में भी जब ये स्ट्रगल कर रहे थे और इनके पास नहीं था, तो खाना पीना रहना सहना सब उनके यहाँ पे रहता था। देखो वो भी रिश्तेदार थे, लेकिन कभी इन्होंने किसी भी चीज़ के लिए उनको क्रेडिट दिया, कभी एहसान समझा? इतने एहसान फरामोश लोग हैं। कहते हैं फिरोज भाई मुझे अपने घर बुलाते थे, खाना खिलाते थे। अब हमें नहीं पता कि वो जो आमिर जहांगीर ने बताया था कि वो 1-2 महीने रहे हैं, 4 महीने रहे, 1 साल रहे हैं, 2 साल रहे, कितने टाइम ये वहाँ पर रहे हैं जब इनका स्ट्रगल पीरियड था। और जब आप जाते हो तो नॉर्मली यही होता है कि अगर उसी सिटी में कोई आपका अपना रह रहा होता है और आपके अच्छे रिश्ते होते हैं, तो आप वहाँ पे ऑफकोर्स वहाँ पर रह लेते हो। कहते हैं कि मुझे अपने घर पे रखते थे, खाना पीना खिलाते थे, कभी अकेलापन फील नहीं होने दिया। तो जैसे आप यहाँ पे फिरोज भाई को ये सारी बात बता रहे हो, अच्छी बात है कि उन्होंने अगर आपके साथ ये किया और आप उस बात का क्रेडिट दे रहे हो, उनके लिए एहसान जता रहे हो, तो जिनके पास आप रह रहे थे, जो आपके रिश्तेदार लगते हैं, उनका भी एहसान जताना चाहिए था। सुनने में ये भी आया था कि जिनके घर ये रहे, इनका खाना पीना हर चीज़ का उन्होंने वहाँ पे एक फैमिली की तरह से इनको रखा था। उनका जब इंतकाल हुआ था ना, ये बंदे तब तक भी नहीं वहाँ पे पहुंचे थे। अब ये कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात तो ये भी है कि जनाब मैडम ने एक सिंगल स्टोरी तक नहीं लगाई। खुद की बहन के जो मतलब यही कह लो कि समधी हो गए ना, तुम तो बाप का फर्ज निभाते हो ना, तो बाप का फर्ज निभाते निभाते आपको इतना नहीं पता कि जो समधियाने में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो दुआओं की दरख्वास्त के लिए एक सिंगल स्टोरी, एक कम्युनिटी कुछ तो लगा सकते हो। इन लोगों में इंसानियत है ही नहीं, और झूठे 1 नंबर के हैं। तो फिरोज भाई आप मेरी पूरी जर्नी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? फिरोज भाई क्या करेंगे? तारीफ ही करेंगे। और फिरोज भाई एकदम से शिवर करने लगे, मतलब वो जैसा कहते हैं ना, एकदम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो उनके जो पैर बहुत ज्यादा हिल रहे थे और एकदम से वो रोने लगे। वो बहुत इमोशनल पर्सन है। और जनाब हंस रहे खिलखिला के, शर्म नहीं आ रही इनको? अरे 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 अरे,
उनकी फैमिली के लिए इस बंदे ने क्या किया, कभी दोबारा नाम तक नहीं लिया। और इनके फिरोज़ भाई के जाने के बाद, क्योंकि मैंने इनका चैनल देखा था, तो अब उनके जो बच्चे हैं ना वो इनका चैनल चलाते हैं, क्योंकि पहले की वीडियोस भी हैं, बाद की वीडियोस भी हैं। अगर ये एक शॉर्ट आउट दे देते या बता देते कि भाई इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करो, ये फिरोज़ भाई का है और अब उनकी फैमिली जो है उस चैनल को चलाना चाहती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इनका जो मैंने देखा था, अगर मिलेगा फिरोज़ भाई का वो चैनल तो डेफिनेटली मैं देखूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी भी। तो उनके जो शायद बच्चे हैं वो या शायद बीवी हैं, वो शायद अपने कुछ व्लॉग्स या शायद कुछ रेसिपी वगैरह वो डालने लगे हैं। अब अगर घर में एक अर्निंग पर्सन होता है और वो नहीं रहता और बच्चे छोटे होते हैं या बीवी उनकी हैं, तो ऑफ कोर्स देखो दिक्कत तो होती है। लेकिन अगर इसमें ऐसे में उनको हेल्प कर देते, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आप हर महीने उनको पैसे दोगे, लेकिन आप अगर किसी को इस लायक बना देते हो कि कहीं का किसी का अर्निंग सोर्स शुरू हो जाए, भैया इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। और तुम्हारा तो बहुत चल रहा था, और ये कई साल पहले की बात है कि जब फिरोज़ भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये चाहते तो उनकी किसी भी तरह से ऐसे हेल्प कर सकते थे। ऐसे ही रैंडमली मुझे एक बार फिरोज़ भाई का चैनल दिखाई दे गया था। तो चलो चलो चुप हो जाओ, चलो बताओ जनाब की जर्नी कैसी रही है। बड़ा शौक है जनाब को भैया अपनी तारीफ सुनने का, और मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं उनकी कोई तारीफ करने का। तो ये था इनका जो बल्ब बुझ चुका है, उसको जलाने की पूरी भरपार पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अरे भाई अब क्या पछता रहे हो, अब तो तुम बहुत पीछे छोड़ चुके हो वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब जो आपका हालात है ना वो हालात बदल चुके हैं। जब आपने वो गाना लॉन्च किया था या अपना ये जो एंटरटेनमेंट, ये बल्ब एंटरटेनमेंट शुरू किया था ना, तब हालात कुछ और थे। तब लोगों से रियलिटी आपकी जो है ना ज़्यादा लोगों के सामने आई नहीं थी कि आप लोग कितने झूठे हो, अपने रिश्तों को जो है किस तरह से यूज़ करते हो। अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो लोग जो है ना पीछे हटते चले गए। अभी देखो इनके सब्सक्राइबर तो इतने हैं, और हमसे पूछने आए, लोगों से पूछने आए थे भाई मैं क्या डालूँ क्या डालूँ। जब डाल ही नहीं रहे, जब कुछ करना ही नहीं है, तो पूछने का भी क्या मतलब। ज़मीन पर बैठ के पूछ तो लिया था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए, सुमड़ी में चले गए। तो ये इनका जो है ये बल्ब के ऊपर मुझे एक पॉडकास्ट बनाना था, जो मेरा काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। तब से जब से ये खेमसर गए थे और मैंने ये गाना देखा, तभी मैंने ये गाना भी देखा और ये सारी वीडियोस देखी थी। तो आज वो वक्त आ गया, मैंने आपके साथ शेयर किया। आप सबको क्या लगता है, प्लीज़ अपनी ओपिनियन ज़रूर से शेयर कीजिएगा। क्या ये अपने बल्ब को उस तरीके से फिर से स्टार्ट कर पाएंगे, या उस मेहनत के साथ जो ये करना नहीं चाहते या इन्होंने कभी की नहीं है मेहनत, उसके साथ ये फिर से शुरू कर पाएंगे? क्या ये संभल पाएगा, क्या इनका बल्ब जल पाएगा, फिर से उसमें करंट आ पाएगा? बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।